हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्ण मराठी उपाध्याय माँ शारदा क्रिएशन चैनल पर आपका जोरदार स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का पेपर थर्ड क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का एनालिसिस करेंगे और हम इसकी आंसर की को बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो इसका होगा प्यारे बच्चों कि उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, इसको हम करेंगे भैया अफेसिया। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है, चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी डिस्प्रैक्सिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? 1993-2002। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, यह दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है कि ऑप्शन नंबर बी बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक मंदित बालक की बुद्धिलब्धि का प्रसार है। ऑप्शन नंबर सी 75 से 85। तो हम जल्दी से जल्दी वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, लेंदी ना हो जाए, इसी संदर्भ में हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के केवल आंसर बता रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है। ऑप्शन नंबर बी अपसरणीय चिंतन से। अपसरणीय चिंतन से। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी जटिल कार्य। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का स्तर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों के मध्यवर्ती प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 11, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी मानवाधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? अभिवृत्ति, एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चे को रखना चाहिए विशिष्ट विद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी सहभागिता बाधाओं में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? ऑप्शन नंबर बी चक्राकार सीढ़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर डी भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए समय सारणी की दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श और शैक्षिक परामर्श, ये तीनों ही सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी अभिरुचि परीक्षण का निर्धारण। अभिरुचि परीक्षण का निर्धारण, डिटरमाइन द एप्टीट्यूड टेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नंबर ए कहानी वाचन विधि, बी प्रोजेक्ट विधि, सी खेल विधि, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, संवाद विधि द्वारा अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ने के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दृढ़ता का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, बी श्रवणबाधित छात्रों के लिए, सी शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। संतुलक गेंदें चिकित्सीय उपकरण है? ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? ऑप्टोकॉन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लेजर कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? ऑप्शन नंबर बी श्रवण बाधित अक्षमता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है? ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है? ऑप्शन नंबर ए कुर्जबेल पठन मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है? ऑप्शन नंबर सी संवेदी अक्षमता में। नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी पाठ सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 2010। क्वेश्चन नंबर 43। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर सी उन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, ये विधि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट बालक। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? मल्टीमीडिया के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है, मितव्ययिता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यह महंगी होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मानसिक उद्वेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? ऑप्शन नंबर बी निदानात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? ऑप्शन नंबर सी समूह परीक्षण। क्वेश्चन 50।
समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 51, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं हैं? ऑप्शन नंबर बी, उसे विशिष्ट शिक्षा का उपाधि हासिल नहीं होनी चाहिए। ये ऑप्शन बी जो है वो यहाँ से ये आवश्यक नहीं होगा, उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? एक दूसरे पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, सरकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, छात्र अपने अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी, यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से बच्चों का कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। भिन्न क्षमता वाले बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सभी बच्चे आते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 56, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता अक्षमता का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, पुरानी सभ्यताएं। 57, निम्न में से कौन सा दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों का कमजोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? अवधान की योग्यता। 60, प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है निष्पत्ति परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? डिसग्राफिकल, हाँ जी, डिसलेक्सिया जो होता है पठन संबंधी होता है, हाइपरलेक्सिया जो है बच्चों के मनोविकार संबंधी होता है, डिस्कैलकुलिया जो है वो गणना से संबंधित होता है मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस क्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? अभी बताया, ऑप्शन नंबर सी, डिस्कैलकुलिया, गणना संबंधी समस्या। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि। 64, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चों की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अभिवृत्ति परीक्षण। 65, निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। क्वेश्चन 66, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट विद्यालय। 68, क्वेश्चन नंबर 68, जिज्ञासा क्रियाएं संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर डी, मानसिक उद्वेलन से। क्वेश्चन नंबर 69, समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट बच्चों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों का प्राथमिक लक्षण है? ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने में अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ऑटिज्म संबंधित है सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। 72, बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोनयन का अधिकार। निम्न में से कौन सा बाल अधिकार है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर डी, यह लोगों में समानता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अक्षम लोगों के अधिकार पर किस वर्ष यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन हुआ था? 13 दिसंबर 2006।
13 दिसंबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह है ऑप्शन नंबर बी एकीकृत शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 76, किस छात्र शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी निदानात्मक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्न में से कौन सा निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार समूहों में शिक्षण। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार समूह में शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया 2009 में। 79, भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बौद्धिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न, इन सभी के लिए समावेशी कक्षा का समायोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, एक समावेशी कक्षा में अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा सीमांत समूहों के समावेशी शिक्षकों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? तीव्र अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, सफल समावेशन की शिक्षा की आवश्यकता है? ऑप्शन डी संवेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर है? ऑप्शन नंबर बी वे अधिकांश क्षेत्रों में सीखने योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, एक समावेशी विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया 2009 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। विशिष्ट शिक्षा कैसे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ब्रेल विधि तथा टैप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी दृष्टिबाधित छात्रों की। क्वेश्चन नंबर 93, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध कराना है? अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार की विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध कराना है? ऑप्शन नंबर सी नियमित विद्यालयों में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? ऑप्शन नंबर बी बुद्धि लब्धि 80 के ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं और सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97, निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ध्यान अभाव सक्रियता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी प्रकृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय। क्वेश्चन नंबर 100,
तो दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कक्ष में समान व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। तो बच्चों, हमने आंसर की के सभी क्वेश्चनों पर नज़र डाली है। तो मैंने अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ क्वेश्चनों को आपके सामने प्रेषित किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी का भी कोई आंसर अगर मेरी तरफ से कोई गलत होता है तो कृपया आप कमेंट के माध्यम से सूचित करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और मैं आपके आने वाले अगले पेपर BD4 योग शिक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको सर्वांगीण विकास के साथ आपको चहुमुखी तरक्की दिलाए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।